अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ करेले आलू गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ले लूँगी। ऑयल मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच डाला है। इसके बाद 3 बड़े प्याज शामिल कर दूँगी, क्योंकि करेले जो होते हैं इनमें प्याज ज़्यादा डाले जाते हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्याज शामिल भी नहीं करने और बहुत कम भी नहीं करने। मैं इसमें आलू भी शामिल कर रही हूँ, इसलिए मैंने 3 ही प्याज बड़े लिए हैं। प्याज को तकरीबन 10 मिनट हम फ्राई करेंगे। जब प्याज का पानी खुश्क हो जाए और प्याज ब्राउन होने लगे तब हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। अभी मैंने तकरीबन 10 मिनट फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ लहसुन। लहसुन को मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। तकरीबन 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, इनको कूट लिया था। 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च मैंने 5 अदद ली थी और इनको बारीक बारीक काट लिया था। अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने सब मसालों की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। जितना ज़्यादा हम मसाले को भुनेंगे उतना ज़्यादा सालन का मज़ा आएगा। अब मैंने 3 अदद बड़े टमाटर लिए थे, उनका छिलका रिमूव कर लिया था। यहाँ पे मैं आपको एक की पॉइंट बताती हूँ कि जो टमाटर हैं वो हमने करेलों में ज़्यादा यूज़ करने हैं। अगर करेले ज़्यादा हैं तो आपने 6 अदद टमाटर लेने हैं, और अगर करेले थोड़े हैं तो जितने मैंने टमाटर यूज़ किए हैं आपने इतने यूज़ करने हैं। मैंने बड़े 3 टमाटर लिए थे, उनका छिलका रिमूव कर लिया था। टमाटर का बड़ा फ़ायदा ये है कि ये करेले जो हैं इससे कड़वे नहीं रहेंगे, और आपने टमाटर ज़रूर ज़्यादा शामिल करने हैं। इसके बाद मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने थोड़ा डाला है, क्योंकि करेले को हमने नमक लगा के पहले ही रखा हुआ था। नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च और सूखा धनिया मैंने इसमें डाला है। नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, ये 4 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। इसके बाद इनको अच्छी तरह से कुक किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। चिकन के मैंने पीस छोटे छोटे कर लिए हैं, इसको अब मसाले में शामिल कर लूँगी। चिकन की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है ताकि मसाला जो है हमारा नीचे ना लग जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से भुन जाए। 2 मिनट मज़ीद भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी आलू। आलू मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे। अब आलू की भुनाई कर लेंगे। आलू और चिकन की साथ में भुनाई कर लेंगे। चिकन और आलू को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और इसको मैं बाद में पानी लगा के तो ऊपर ढक्कन दे के तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। अब इसको ढक्कन दे के मैं रखूँगी। सालन में पानी सूख चुका है। अब इसको थोड़ी देर मज़ीद भून लेती हूँ। जितना हम सालन को ज़्यादा भूनेंगे उतना हांडी का जो मज़ा है वो ज़्यादा आएगा। अब हम जो करेले हैं उनको फ्राई कर लेंगे। छोटी सी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और ये जो मैंने कट किए थे करेले, इनको नमक लगा के आधे घंटे के लिए धूप में रखा था ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। करेलों की कड़वाहट हमने ऐसे ख़त्म करनी है कि 1 चम्मच नमक लगा के करेलों को और इनको धूप में रख देना है। इससे करेलों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। करेले जो हमारे हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम शामिल करेंगे, डायरेक्ट ही हमने शामिल करना है सालन में। करेले फ्राई हो चुके हैं, देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। जब इस कंडीशन में आ जाएंगे तब हमने सालन में शामिल कर लेने हैं। ये मैं सालन में शामिल कर रही हूँ, जल्दी जल्दी शामिल कर रही हूँ। कुछ लोग जो हैं करेलू को कम फ्राई करते हैं, मैं ज़्यादा यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ और इनको गोल्डन ब्राउन शक्ल दे रही हूँ। इसको मैंने सालन में शामिल कर लिया। अब सालन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सालन को भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे दम दे दूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है और इसको 5 मिनट मैं दम दूँगी ताकि जो करेले हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। दम हमने एंड पे लाजमी देना है। दम से ये होगा कि जो करेले हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बड़े मज़े के बनेंगे। आप भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सालन हमारा बन के रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।